चलिए, स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आने वाले सभी एग्जाम्स का सिलेबस, एज लिमिट, स्ट्रेटजी और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में, प्री मेंस और जो पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड होते हैं मेंस में, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारी एज लिमिट होनी चाहिए, कैसा सिलेबस होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए भाई, देखा जाए। सबसे पहले बात करते हैं भाई एसएससी के का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप सभी जानते हैं एक ऐसा बोर्ड है, इंडिया में दो तरह के कमीशन काम करते हैं, एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक, 1980 के आसपास इस बोर्ड का गठन हुआ जो केंद्र सरकार की नौकरियां निकालता है, उनका एग्जाम कंडक्ट कराता है और रिक्रूटमेंट बोर्ड है ये। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो होता है सीजीएल का। ठीक, ग्रेजुएशन लेवल जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल है। 18-27 के अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए एज में वेरिएशन है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक, इसके बाद आता है आपका CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए होती है +2 लेवल। 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट है आपकी। इसके बाद आता है आपका CPO SI का एग्ज़ाम। ग्रेजुएशन एज चाहिए, एज जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ग्रेजुएशन है। एज लिमिट 20 से 25 साल है। ठीक, स्टेनो की अगर मैं बात करूं तो 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है। स्टेनोग्राफर का अलग अलग जगह पर जो स्टेनोज होते हैं उसका एग्ज़ाम होता है। 12th लेवल का एग्ज़ाम है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। देन आफ्टर आता है आपका MTS मल्टीटास्किंग का एग्ज़ाम, MTS या फिर हवलदार। ठीक है, हवलदार में बस और MTS में अंतर इतना है कि हवलदार की पोस्ट के लिए आपको एक पेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना होता है एडिशनल। ठीक है, 10th लेवल का एग्ज़ाम है। 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस एग्ज़ाम के बारे में, सीजीएल प्री के बारे में। क्या सिलेबस है देखा जाए। सीजीएल प्री की अगर हम बात करें बच्चों तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, 50 नंबर का क्वेश्चन कितने हैं, 25, मार्क्स कितने हैं, 50, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। 0.5 नेगेटिव मार्क्स कटता है इसमें। ठीक, जनरल अवेयरनेस यानी कि जो कंप्लीट आपका साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का सेशन है, ये सब कुछ मिला के जनरल अवेयरनेस बनता है। 25 क्वेश्चन, 50 नंबर। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स है। 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके प्री में, 50 नंबर और सेम 0.5 नेगेटिव मार्किंग सब में है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज, ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन सब मिला के इंग्लिश का पार्ट 25 क्वेश्चंस प्री में और 50 मार्क्स के, यानी टोटल एग्जाम आपका कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का ये एग्जाम होता है। ठीक है, टाइम जो दिया हुआ है वो 60 मिनट है, यानी कि 1 घंटे का ये प्री का पेपर होता है एसएससी सीजीएल का। ठीक है, जो अब करंट उसमें क्वालिफाइंग है जिसमें आपको 130 अप्रॉक्स अगर आपके हैं, 130 हैं जनरल में, तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, आप मेंस के लिए अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद आता है आपका पेपर जो टीयर 1 है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। टीयर 2 में पेपर फर्स्ट जो है वो कंपलसरी है सभी के लिए, मतलब कोई भी दोगे, मैं आप जो भी प्री क्वालिफाई होंगे, जिन्होंने भी टीयर 1 क्वालिफाई किया होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो सभी लोग एलिजिबल हैं पेपर फर्स्ट, टीयर 2 के पेपर फर्स्ट के लिए, यानी कि इसको मेंस आप लोग बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज बच्चे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस बोलते हैं। तो मेंस के पेपर फर्स्ट सबके लिए कंपलसरी है, जो भी प्री क्वालिफाई करेगा सबको देना है। वही मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है इसमें। ठीक है, पेपर 2 जो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, यानी कि जेएसओ के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए एक अलग पेपर होता है। ठीक,
टीयर 2 में, टीयर 2 के बाद ये अलग पेपर होता है, ठीक है। जो जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं केवल वही देंगे, और पेपर 3 केवल उनके लिए होता है जो डबल एओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक। इनको अलग से पेपर देना होता है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एसएससी की फेवरेट पोस्ट है वैसे ये, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। 2021 या इसके आसपास के जो एग्ज़ाम हुए हैं 21 का या 19 का, इसमें देखा गया कि मैं 21 में तो स्पेशली 21 में टॉप 10 जो स्टूडेंट हैं, आप मान के चलो कि 6 से 7 ने इनकम टैक्स लिया है इसमें। टॉप 100 स्टूडेंट्स में से 40 to 45 स्टूडेंट्स ने असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर छोड़ के या MEA छोड़कर, जो सबसे डिमांडिंग होता है, उसको छोड़कर इनकम टैक्स चुना है। रीज़न जो भी रहा हो, अब वो तो वो लोग जानेंगे, लेकिन चुना है ना। तो ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वो चुनिएगा। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया पोस्ट हैं इसमें, आगे देखा जाए। इसके बाद आता है आपका क्या क्या है आपके, ठीक। तो पेपर, जो फर्स्ट पेपर था आपका, जो यहाँ कंपलसरी पेपर है टीयर 2 का, टीयर 2 में जो आपका पेपर 1 जो कंपलसरी है फॉर ऑल, इसके सिलेबस में क्या क्या है जरा देखा जाए, है ना। अब कहता है कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले है मैथमेटिकल एबिलिटीज, यानी कि मैथमेटिक्स, फंडामेंटल मैथमेटिक्स है। 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आपके रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे। और 30 क्वेश्चन किसके रहेंगे? रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 180 नंबर का आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 45 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इंग्लिश का ही है, प्री और मेंस सब में मिलाकर। 45 क्वेश्चंस जो हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे मेंस में। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, टोटल 70 क्वेश्चंस। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 210 नंबर का आपका इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे इस बार कंप्यूटर नॉलेज के। 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके कंप्यूटर नॉलेज के रहेंगे, यानी कि 60 नंबर का, ठीक। जिसमें ये क्वालिफाइंग है, नंबर इसके नहीं जुड़ेंगे, ये क्या है आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, मैंने आपको जो अभी हम लोगों ने बात करी कि जो जेएसओ का एग्जाम देगा, यानी पेपर 2 टीयर 2 का पेपर 2 देगा, जेएसओ का स्टैटिक्स जनरल स्टडीज का जो एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 2 घंटे का समय, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर होगा आपका, सॉरी जनरल स्टैटिस्टिक्स का पेपर 100 क्वेश्चन का, 200 नंबर का, 2 आवर्स का। जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पर बेस्ड जो पेपर होगा, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए 100 क्वेश्चंस, पेपर 3 है ये, 200 मार्क्स और 2 आवर्स का ये पेपर होगा आपका, ठीक। 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता है, ठीक है। 3-4 को ये नोटिफिकेशन आ गया था आपका, ठीक है। लास्ट डेट 3-5 से लेकर 11:30 बजे तक, है ना, ऑनलाइन, यानी कि 3-5 मई 3 तक आपके पास समय है अप्लाई करने का, रात को 11:30 बजे तक। ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो 4-5 है, यानी कि, ठीक। ऑफलाइन ई चालान पेमेंट लास्ट डेट कब तक है? 5-5, 4 तारीख तक, 4 मई तक, मार्च अप्रैल मई तक आपका क्या है? 5 मई तक आपका ऑफलाइन ई चालान पेमेंट होगा। करेक्शन डेट 7 से 8 मई है, यानी कि कोई भी आपके फॉर्म में गड़बड़ी हो जाए, और सामान्य तौर पर हो ही जाती है, किसी का फोटो बैकग्राउंड गड़बड़ हो जाता है, कोई चश्मा लगा के फोटो लगा लेता है ना। किसी भी कंडीशन में स्पेक्टिकल्स के साथ में फोटो आपको अपलोड नहीं करना है। स्पेक्टिकल्स में के साथ में, प्रिंटेड शर्ट के साथ में, हाई फाई बैकग्राउंड के साथ में, कैप के साथ में पिक आपको ऐड नहीं करना है। सामान्य जैसे सुंदर, सुशील, टिकाऊ और उपजाऊ हो, वैसे ही फोटो लगाना आप इसमें, ठीक है। एग्जाम डेट टीयर 1 14 से 27 जुलाई, यानी कि लगभग 3 महीने आपके पास हैं। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, वो तो आम बात है, ठीक। और कितना जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है, SC ST PH के लिए नील है, 0 फीस है, फीमेल के लिए भी 0 फीस है, ठीक है। कोई पैसा नहीं है, बहुत कम फी में बहुत शानदार एग्जाम है भाई। बढ़िया से तैयारी करके अच्छे से आप इस एग्जाम को दीजिए। अब इसमें देखिए अलग अलग पोस्ट,
जो एज का चेंजेस हैं वो अलग अलग पोस्ट के लिए हैं, ठीक है। 18 से 30 साल की एज है, 18 से 27 जनरल एज है सभी के लिए, हर एग्जाम के लिए। लेकिन उसके अलावा 18 से 30 साल अगर आप हैं, 27 प्लस हैं, तो असिस्टेंट और इंस्पेक्टर के लिए 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क, इन सब के लिए 30 साल तक आप एलिजिबल हैं, ठीक। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसके लिए भी आप 30 साल तक एलिजिबल हैं। 32 साल तक भी आप एलिजिबल हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 30 साल, 30 साल के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन सारी पोस्ट के लिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसके लिए 30 साल तक आपके पास एज है, ठीक है। ये बाद में रिवाइज हुआ था, ठीक। तो ये सारी प्लानिंग है आपके एग्जाम की, यही आपका एग्जाम है, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। आज के सेशन में हम लोगों ने बात करी है सीजीएल के बारे में, सीजीएल प्री, मेंस, एज, कौन कौन सी पोस्ट हैं, ठीक है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो 70 से 78,000, 50 से 80 के बीच सैलरी जो है वो वेरिएट करती है अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक। एज लिमिट की हमने बात करी, क्या क्या सिलेबस है इसके बारे में बात करी। अगले वीडियो में इसकी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कम से कम समय में कैसे आप एग्ज़ाम को पढ़कर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बढ़िया से पढ़िए। इस पूरे सिलेबस की पीडीएफ जो है मैं आपको दिलवा दूंगा, इस अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फॉर्म भर दीजिए, तैयारी में लग जाइए, बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।